है गाइज़, आज है मई की 2 तारीख और गाइज़ ये पोर्ट में मैंने लगाए हैं कुछ नींबू के पौधे। 50-60 पौधे हैं, काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है। सो गाइज़ इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि नींबू, किन्नू, मौसम्मी, संतरा, गलगल, पोमेलो, चकोतरा, ये बहुत सारे पौधे होते हैं, रूटासी फैमिली के अंदर आते हैं। तो ये जितनी भी वैराइटीज़ है, इनके पौधे दिखने में एक जैसे होते हैं। इन पौधों को तैयार कैसे करते हैं? मैंने कुछ लोगों के पौधे देखे हैं जो वो बताते हैं कि 8 साल 10 साल हो चुके हैं, कोई भी फ्रूटिंग नहीं हो रही है। सो गाइज़ ये प्रॉब्लम होती है कि हमने गलत तरीके से पौधे को तैयार किया है। तो सही तरीका क्या है, किस पौधे को कैसे तैयार करते हैं ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। 1-2 पौधे आपको लगाने हैं तो अच्छी वैरायटी की नर्सरी से पौधे परचेज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप खुद पौधे तैयार करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस पौधे को बीज से तैयार करना है, किसको कटिंग से या ए लेयरिंग से तैयार करना है, या किसको जो है हमें ग्राफ्टिंग से तैयार करना है। सो गाइज़ ये कागजी 12 नींबू है जिसको मैंने सर्दियों के दौरान जनवरी के दौरान लगाया था और अभी इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। 1 महीने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल गए थे। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि नींबू में बहुत सारी किस्में होती है, संतरे में बहुत सारी किस्में हैं, गलगल में किस्में हैं, मौसम्मी में अलग अलग किस्में हैं। हर एक वैरायटी में बहुत सारी किस्में होती है अलग अलग। अब किन्नू होता है, किन्नू में भी बहुत सारी किस्में होती है। लेकिन गाइस कुछ रेयर वैरायटीज़ ऐसी है जिसको बीज से तैयार करने पर एग्जैक्टली आपको वैसी फ्रूटिंग मिल जाएगी। अब नींबू है, कागजी 12 नींबू को हम बीज से तैयार कर सकते हैं। ये जो वैरायटी है इसको आप बीज से अगर लगाओगे तो 5-6 साल का टाइम लगेगा। अगर आपने उसको ज़मीन पे लगाया और अच्छी उसकी केयर कर रहे हो तो 5-6 साल के बाद उसमें अच्छी फ्रूटिंग होगी। दूसरा, गलगल को आप बीज से तैयार कर सकते हो, सेम उसको भी 5-7 साल का टाइम लगता है। अगर अच्छी केयर करते हो आप तो मैंने देखा है कि 4 साल में भी उनमें फ्रूटिंग देखने को मिली है। तो आप 5 साल का टाइम मान के चलिए। नींबू, कागजी 12 नींबू और गलगल को आप बीज से तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमने ग्रीन हाउस में भी बहुत से पौधे तैयार किए हैं, गलगल के, बहुत से नींबू के पौधे तैयार किए हैं जिनको बीज से ही लगाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मौसम्मी की और गलगल की, मौसम्मी और संतरा और किन्नू, मौसम्मी, संतरा, ये 3 जो पौधे होते हैं गाइज, एक रफ लेमन होता है, खट्टी के पौधे होते हैं, वो हमने तैयार किए हैं। जब वो पौधे बिल्कुल बड़े हो जाते हैं तो सर्दियों के दौरान उस पर ग्राफ्टिंग की जाती है। अब उस एक पौधे पे आप किन्नू की ग्राफ्टिंग कर सकते हो, संतरे की ग्राफ्टिंग कर सकते हो, मौसम्मी की, नींबू की या गलगल की, किसी भी चीज़ की आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो। लेकिन स्पेशली किन्नू, मौसम्मी और संतरा, ये जो पौधे होते हैं गाइज, ये ग्राफ्टिंग करके ही तैयार होंगे। अब देखिए, आपने एक संतरे को खाया, उसका बीज फेंक दिया, पौधा तैयार हो जाएगा, लेकिन उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। 8-10 साल के बाद भी आपको बिल्कुल भी फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसमें फ्रूटिंग हुई भी तो वो बहुत ज़्यादा खट्टे होंगे, छोटे साइज़ के होंगे। तो वो जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, आपका टोटली जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप संतरा, किन्नू, मौसम्मी के अच्छे पौधे लगाना चाहते हो तो आप नर्सरी में जाएं, विज़िट करें और अच्छी किस्म के पौधे लगाएं। और वो एक शॉर्टकट तरीका है, 50-100 रुपये में, 100 या 150 रुपये में आपको एक अच्छा पौधा मिल जाएगा। साइज़ के अकॉर्डिंग उसका प्राइस फिक्स होता है। तो उसको आप अपने घर में लगाइए, आपको जो है डेफिनेटली उनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कभी भी किन्नू, मौसम्मी, संतरे को तो आप बीज से घर पे ना लगाएं, क्योंकि उससे पौधे तो तैयार हो जाएंगे लेकिन उनमें सेम फ्रूटिंग नहीं होगी। लेकिन कागजी 12 नींबू, गलगल में सेम फ्रूटिंग हो जाएगी। इसके अलावा गाइस चकोतरा, जिसको पोमेलो बोलते हैं, ग्रेप फ्रूट भी बोलते हैं, उसको भी हम बीज से लगा सकते हैं। पोमेलो के जो पत्ते हैं वो हर एक वैरायटी से बिल्कुल डिफरेंट नज़र आते हैं, तो उसको भी हम बीज से तैयार कर सकते हैं। तो कागजी 12 नींबू, गलगल और चकोतरा, इनको हम बीज से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूट लेट आएगा लेकिन जो है इनको बीज से लगा सकते हैं। अब दूसरी बात, ये कागजी 12 नींबू होते हैं और सीडलेस लेमन जो होते हैं, इनको गाइज अगर आप ए लेयरिंग करके पौधे तैयार करते हो तो आपको सबसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी पौधा आपका ख़राब नहीं होगा। आपको जुलाई के दौरान ए लेयरिंग करनी है और इसमें जो पौधे तैयार होंगे गाइज, लगभग 2 साल में ही इसमें फ्रूटिंग हो जाएगी। अगर आप गमले में पौधा लगाना चाहते हो तो गमले में लगाने के लिए ए लेयर्ड प्लांट सबसे बेस्ट होता है। तो मैंने कागजी 12 नींबू, सीडलेस लेमन, इन सब में ए लेयरिंग की है बहुत बार जो है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप ए लेयरिंग कर सकते हो। गलगल में ए लेयरिंग के कुछ खास अच्छे रिजल्ट नहीं आते। इसके अलावा चकोतरा जो है उसमें भी ए लेयरिंग के अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैंने ए लेयरिंग की है, कुछ पौधे ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन आपको ए लेयरिंग से, अगर आप रेनी सीजन में ए लेयरिंग करते हो तो चकोतरे में आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, यानी कि कुछ पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा किन्नू, मौसम्मी, संतरे में ए लेयरिंग करने के उतने खास अच्छे रिजल्ट नहीं आते। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप किन्नू, मौसम्मी, संतरे पे ए लेयरिंग ना करें। इन पौधों को ग्राफ्टिंग करके ही तैयार किया जाता है। अगर 1-2 पौधे आपके तैयार हो भी जाते हैं ए लेयरिंग से तो उनमें जो जड़ें हैं वो बहुत कम आती है, मतलब कि जो रिज़ल्ट है उतना खास अच्छा नहीं इनमें मिलता। लेकिन नींबू में और चकोतरा में और जो सीडलेस लेमन है, इनमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। आमतौर पर नींबू सर्दियों के दौरान तैयार होते हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस दौरान अगर आप बीज लगाते हो तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, दिसंबर, जनवरी के दौरान, तो इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक सी जाती है। या तो आप अक्टूबर की शुरुआत में इन बीजों को लगाओ या फिर ये बीज आपको फरवरी में लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने फरवरी में इन बीजों को लगाया है और 1 ही महीने में इनमें अच्छी जर्मिनेशन नज़र आने लगी थी और उसके बाद जो है धीरे धीरे अब इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ने लगी है।
सो गाइस, नींबू या गलगल को बीज से लगाने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे आप देखिए। ये जो पोट है, ये देखिए, ये एक काफ़ी गहरा पोट है और इसकी जड़ें अच्छी खासी मिट्टी में जो है चली जाएंगी। तो इसी से हमने ये ऐसा पोट जो है सिलेक्ट किया है। तो गाइस, यहाँ पे हमने जो है हेल्दी गार्डन सॉइल के साथ लगभग 20% गोबर खाद मिक्स की है और ये मिट्टी थोड़ी रेतली है, तो अच्छे से इसको भर दिया है। 2-3 इंच अपने ऊपर से इनको खाली भी रखना है ताकि बाद में पानी अच्छे से इसको मिल सके। और यहाँ पे देखिए बीज कैसे लगाने हैं गाइज़, आपको हल्की हल्की लाइनें लगानी है और आप जो है बीजों को छिड़काव भी कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हो, लेकिन मैं हल्की हल्की लाइनें लगा रहा हूँ और इन्हीं लाइनों में इन बीजों को लगाना है। तो मान के चलिए ये गलगल है या फिर कागजी बारहमासी नींबू के बीज है, आप उन दोनों को लगाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे देखिए लगभग 1-1 इंच, 1 से 1.5 इंच मिट्टी में आपको दबाना है, बहुत ज़्यादा गहराई में इनको नहीं दबाना है। सॉइल मिक्सचर काफ़ी हल्का है, गोबर खाद और इसमें जो है मिट्टी ही है। और यहाँ पे अच्छे से बीजों को लगाने के बाद आप कोकोपीट या फिर पुराने गोबर खाद हल्की हल्की इन पे छिड़काव कर सकते हो। ये देखिए इनको मैंने अच्छे से लगा दिया है और बीजों को लगाने के बाद आपको एक बार अच्छे से इनको पानी देना है। फरवरी की 11 तारीख को मैंने इन बीजों को लगाया था, आज है मार्च की 17 तारीख और इनमें उगने वाली घास को आपको लगातार निकालते रहना है। इसमें काफ़ी सारा घास था, मैंने उनको निकाल दिया है और देखिए यहाँ पे जो है जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है, छोटे छोटे अंकुरन नज़र आने लगे हैं इन बीजों में। और गाइज़ फाइनली आज है अप्रैल की 18 तारीख और यहाँ पे देखिए बस आपको घास निकालते रहना है और देखिए इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। इसके अलावा नींबू के और गलगल के बीजों को हमने नीचे बेड में भी लगाया है ग्रीन हाउस में। तो यहाँ पे सेम वैसे ही देखिए हल्की हल्की जैसे लाइनें लगा के आपको इन बीजों को लगाना है और अच्छे से मिट्टी से इसको ढक देना है और पानी का स्पेशली ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ अभी मई के दौरान, क्योंकि हमने इसको फरवरी के दौरान लगाया था, तो आज है मई की 2 तारीख, मई के दौरान इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। गलगल के और नींबू के और रफ़ लेमन जिस पे किन्नू, मौसमी, संतरे की जो है ग्राफ्टिंग होती है, इन सभी के जो पौधे हैं काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है। तो बरसात तक इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और उस दौरान हम इनको निकाल के पॉली बैग में लगा देंगे या डायरेक्ट इनको मिट्टी में लगा सकते हैं। सो गाइस, इस पोट में आप देखिए, ये देखिए इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो बस इन पत्तों को थोड़ा थोड़ा खाया है, वैसे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कभी भी आपको पानी देना है तो आपको जो है हल्के से पानी देना है, क्योंकि इनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा नरम होती है, तो इनकी जड़ें जो है ईज़िली जो है ये पौधे निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, थोड़े थोड़े अंकुरन अभी और भी निकल रहे हैं। तो इन बीजों को गाइज़ आप जो है सर्दियों के लास्ट में लगाएँ और मार्च के लास्ट तक आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, आशा करता हूँ कि इन प्लांट से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नींबू, किन्नू, मौसमी, संतरा, गलगल, चकोतरा, ये रूटासे फैमिली में जितने भी पौधे आते हैं गाइस, इन सभी को सही तरीके से लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी के दौरान मार्केट से जब नींबू परचेज़ करते हो, उन बीजों को भी आप लगा सकते हो, किसी छोटे पॉट में लगा दीजिए और उनको आपको किसी पेड़ के नीचे या फिर ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना पड़े या फिर ज़्यादा हीट ना हो। एनवायरनमेंट में जो सनलाइट की हीट होती है उससे भी ये पौधे जो है बर्न हो जाते हैं। तो आप घर पे ही जो है इन नींबू के पौधे इजीली तैयार कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यही है कि आप एयर लेड प्लांट तैयार करें, उनमें ज़्यादा जल्दी फ्रूटिंग होगी। अगर आप बीज से पौधे तैयार करना चाहते हो, उनको अपने घर में लगाना चाहते हो, तो नर्सरी से पौधे परचेज़ करें। वहाँ पे ऑलरेडी आपको 1.5-2 साल पुराने पौधे मिल जाएंगे। 1-2 साल आपको उनकी केयर करनी पड़ेगी और उनमें जो है फ्रूटिंग हो जाएगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।